हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के नॉलेज पॉइंट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे और इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 125 टू द पावर -2/3 का मान होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यही क्वेश्चन, पहले आइए क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 15, क्या है 125 टू द पावर -2/3 है। तो इसका वैल्यू का मान निकालना है। ठीक है, का मान होगा। तो देखिए अगर 125 टू द पावर अगर 2 रहता था मान निकाल लेते, पर यहाँ पर देख रहे पहले तो ये माइनस भी है और साथ में जो पावर है वो एक ऐसे बटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इस जो /3 दिया हुआ है अगर इसे हम हटा दें तो केवल पावर 2 बचेगा, -2 बचेगा, फिर माइनस को हटा देंगे तो केवल पावर 2 बचेगा, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपान जो 3 है इसका मतलब होता है कि जो 125 है ना, ये 125 वो क्यूब रूट में है। किसमें? क्यूब रूट में। अगर हम इस 3 को हटाएं यहाँ से तो किस में हो जाएगा? ये क्यूब रूट 125 टू द पावर -2 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस दो तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कि देखिए क्या 25 का कोई ऐसा क्यूब है, मतलब 25 किसका क्यूब है पहले ये चेक कर लिए। तो 25 जो है हमारा 5 का क्यूब होता है। किसका होता है? 5 का। 5 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है, तो अगर हम इसे 5 का क्यूब लिखें और ऊपर हमारा क्या है -2/3, तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा बस हमारे पास कितना 5 टू द पावर -2। और हमने पीछे लॉ देखा था कि a टू द पावर अगर m रहे तो उसे 1/a टू द पावर -m, मीन्स अगर a टू द पावर m है, ठीक है, और हम उसे 1 लिखते हैं तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या जो पावर ऑलरेडी माइनस में आपको दिया हुआ है अगर उसे आप 1 में लिखेंगे तो ये पावर जो है प्लस में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बस जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। तो 5 टू द पावर -2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/25, कितना होगा 1/25 होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसका एक और तरीका देख लेते हैं। एक और तरीका इसका है कि देखिए ये हमारा जो /3 है वो हमारा क्यूब रूट होता है। तो अगर हम इसे क्यूब रूट में लिख दें, क्यूब रूट लगा दें और 125 का 125 पावर टू द पावर -2 लिख दें तो आप सोचेंगे आपकी स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है। अगर वही स्क्वायर रूट रहता और 125 का होल स्क्वायर रहता तब एक 125 बाहर निकल जाता 125, क्योंकि देखिए ऐसे ही तो हम लोग लिखते ना इसे, तो एक बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले तो यहाँ माइनस में है पावर, और दूसरी बात कि यहाँ बाहर क्यूब रूट है, तो हम इसे क्यूब रूट के हिसाब से निकालेंगे। क्यूब रूट से कितना आएगा बाहर -5 टू द पावर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे ही तो इसे लिखेंगे ना 5 × 5 × 5 टू द पावर -स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे। तो एक 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक बाहर आएगा स्क्वायर लग जाएगा उसका। अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो सबसे आसान तरीका यही है, जिस अपान क्यूब है या 4 है फिर 2 है उसे हम पहले देखते। अगर क्यूब है तो देखिए 125 किसका क्यूब है? तो 5 का क्यूब है। अगर 4 है तो कोई और डिजिट रहता है तो हम उसका चेक करते। ऐसे ही आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स टू द पावर -1 वाई टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1 एक्स टू द पावर -1 का मान होगा। ठीक है, चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो दिया हुआ है ना, और अपान एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -1 प्लस वाई टू द पावर -1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस जेड टू द पावर -1 इंटू एक्स टू द पावर -1। ये सब एक साइकिल के रूप में दिया हुआ है। जैसे देखिए ये लिखा है ना, अगर हम यहाँ पर x, यहाँ y और यहाँ z कर लें तो पहले इन दोनों का दिया है, फिर इन दोनों का दिया है, फिर इन दोनों का दिया है। देख रहे हैं ना, पहले x y फिर y z फिर x z x दिया है। तो एक साइकिल के रूप में उसे दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अभी हम आप लोग को बताए थे कि अगर a टू दी पावर m है और उसे पावर जो है अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा a टू द पावर -1। तो वही अगर a टू द पावर -m है तो इज इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर m लिख सकते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपान a टू द पावर m कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो नीचे दिया हुआ है हमारा वो सब -1 पावर है सब पर, तो हम क्या करेंगे 1 अपान x इंटू है 1 अपान वाई प्लस 1 अपान वाई इंटू 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जेड इंटू 1 अपान एक्स। यही तो है ना, सारा स्मॉल जेड है, थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा है हमसे। तो ये तो दिया, यही तो है ना हमारा, सबको हम क्या किए ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस, ऊपर वाले को भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि देख रहे हैं ऊपर वाले में कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। जहाँ समझ में आ रहा है पहले वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स वाई। ठीक है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं, नहीं पहले इसे लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, पहले इसे लिख लीजिए आप लोग, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो क्या हो जाएगा नीचे 1 अपान एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई जेड प्लस 1 अपान जेड एक्स होगा। यही तो होगा ना। तो अब देखिए जो नीचे वाला अब उसे सॉल्व कर लीजिए। नीचे सॉल्व करेंगे तभी तो कुछ एक आसान मतलब सिंपल तरीके में कुछ आएगा जो एक दूसरे से कट होगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लिख लीजिए अपान, अब देखिए नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो हम देख रहे बस ये तीनों है नॉन वेरिएबल तीनों दिया हुआ है, लेकिन क्या है एक साइकिल के रूप में, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, यानी कि तीनों में तीनों कॉमन है, तीनों में तीनों तो कॉमन, पहले एक्स वाई दिया तो यहाँ पर वाई कॉमन है, फिर वाई जेड फिर वाई कॉमन आ रहा है, फिर जेड एक्स सब कॉमन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब अगर एक्स वाई जेड लेते हैं, देख रहे कि इसमें भी है, इसमें भी वाई जेड, इसमें भी जेड एक्स है, यानी कि सब के सब हैं एक्स वाई जेड तीनों में दिया है। तो एक्स वाई जेड एलसीएम ले लिए। अब क्या करेंगे एक्स वाई से, देख रहे एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, केवल बच रहा है हमारा जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यहाँ वाई जेड है तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या एक्स, हमारा एक्स लिख लेंगे। यहाँ देख रहे जेड एक्स कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या वाई, वाई लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये नीचे ऐसे ऊपर भेज देते हैं तो क्या होगा एक्स वाई जेड और ये इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और अपान क्या बचा है एक्स, लिख लीजिए एक्स, एक लाइन में लिख लीजिए इसे एक्स प्लस एक सीक्वेंस में, मीन्स एक सीक्वेंस में लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, था तो यही था ना, प्लस के साथ आगे पीछे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है एक्स वाई जेड, ये हमारा मल्टीप्लाई के साथ है इसके साथ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर लंबा होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है और नीचे भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा एक्स वाई जेड बचेगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो ये क्या आप सोचेंगे कि ये भी कैसे नहीं कट जाती है, मल्टीप्लाई के साथ है, जब मल्टीप्लाई के साथ रहता है ना तब कट जाता है, लेकिन अगर ये बीच में प्लस या माइनस रहता है ना तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17 है, क्या है 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है समीकरणों 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर y प्लस 2 तथा 3 टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2y माइनस x में x y का मान निकालना। क्या निकालना, मान निकालना।
पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, ठीक है, 2 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 4 to the power y plus 2 तथा 3 to the power x minus 2 इज इक्वल टू 9 to the power 2y minus 1। अब आपको x और y का मान पूछ रहा है, किसका, x और y का मान पूछ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले एक समीकरण को उठाइए, दो समीकरण आपके पास है ना, तो पहले एक समीकरण को लीजिए। तो 2 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 2 to the power y plus 2, सॉरी 4 to the power y plus 2 है। तो अब देख रहे हैं हम कि ऊपर जो पावर x और y के फॉर्म में दिया हुआ है और नीचे हमारा एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम इस दोनों बेस यानी जो नंबर इन दोनों को बराबर कर दें तो हमारा पावर भी जो है बराबर होगा। देखते हैं कैसे ये नीचे बराबर होता है। तो हम जानते हैं जो 2 to the power x plus 1 इज इक्वल टू जो 4 है हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 2 का। तो देख रहे हैं जब 2 कर दे रहे तो ये 2 बराबर हो गया, तो ऊपर स्क्वायर और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में y plus 2, यानी कि जो पावर लग रहा है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। जो पावर लग रहा है 2 to the power, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा ना, किसी एक के साथ थोड़ी ना होगा, दोनों अपना अपना लेंगे। तो अब चलिए दोनों का बेस हमारा बराबर हुआ तो पावर भी बराबर होगा। पावर क्या है x plus 1 इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y plus 4 हो जाएगा। अब इसे एक समीकरण बना लीजिए, तो देखिए कैसे बनेगा। x है हमारा, y को इधर ला लीजिए तो 2y साइड चेंज होगा तो कितना होगा -2y होगा, इज इक्वल टू 4 था इधर जाएगा तो -1 होगा। सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब तो हम आसानी से एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं ना, जब इस तरह का समीकरण बन गया। तो चलिए दूसरे समीकरण को लीजिए, क्या दिया है 3 to the power x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 to the power 2y माइनस 1 दिया, ठीक है। अगर इसका भी हम बेस बराबर कर ले तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर होगा तो एक्स वाई के फॉर्म में मिलेगा, तो फिर से इसी की तरह फिर से हम एक समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि x माइनस 2 इज इक्वल जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, बेस बराबर हो गया। अब 3 का स्क्वायर होता है और हमारे पास ऊपर के पावर कितना दिया हुआ था 2y माइनस 1 दिया हुआ था, ठीक है। अब बेस बराबर हो गया तो पावर भी अब हमारा बराबर होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 4y माइनस 2। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी अभी कहाँ, अब एक्स वाई को एक पास कीजिए और मतलब वेरिएबल को एक पास और नॉन वेरिएबल को एक पास, तभी तो एक और समीकरण मिलेगा हमें। तो एक्स हमारा है, ये हमारा 4y है तो -4y हो जाएगा इज इक्वल टू, 1 मिनट क्वेश्चन को देखने दीजिए, हाँ क्वेश्चन सही है, इज इक्वल टू ये -2 है और यहाँ से -2 है तो इधर जाएगा तो दोनों साइड में 2 2 है और दोनों सेम साइन के साथ है, मतलब सेम चिन्ह लगा है माइनस में इसका, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना, केवल 0 बचेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हुआ, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। और 9 to the power 2y माइनस एक्स है और 9 to the power, ओ सॉरी यहाँ पर हमने 1 लिख दिया था, यहाँ पर होगा x होगा। अब x होगा तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर भी x होगा। अब x का 2 का मल्टीप्लाई x में कर कितना होगा 2x होगा। इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं, ये लाइन गलत हो गया सॉरी। तो देखिए x और यहाँ पर -2x है तो x और प्लस इधर आएगा तो +2x और ये -4y और ये 2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, केवल -2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। x और 2x 3x -4y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिए हमें दो समीकरण प्राप्त हुए, तो दो समीकरण के हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए x, पहले इस समीकरण देखिए, दोनों समीकरण में कुछ हमारा बराबर है तो देख रहे हैं अगर इसमें हम 3x से या फिर 2, यहाँ देखो 3 से या फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस समीकरण में तो हमारा दोनों में कुछ कुछ सेम हो जाएगा और एक दूसरे से कट जाएगा। किसी एक को बराबर करना, आप x को कीजिए या फिर y को कीजिए। तो देखिए अगर x को बराबर करना है तो यहाँ पर 3x यहाँ पर x है,
तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर y को बराबर करना है तो यहाँ पर 4y, यहाँ पर 2y है, तो हम इसमें 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y मिल जाएगा, बराबर कट जाएगा। तो चलिए हम x को ही बराबर करते हैं, मीन्स लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो आइए करते हैं हम। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो हम इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए 3 से करेंगे तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हमारा समीकरण हुआ। और एक समीकरण क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, गुणा करने पर और दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर भी लिख लीजिएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाइए तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3x से 3x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हुआ माइनस 6y और प्लस 4y, कितना हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 है और यहाँ पर माइनस 2 है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जो y का वैल्यू आया वो कितना आया, -7/2। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बस चेक कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन, अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन में है। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो y का मान प्राप्त हुआ, हमें जो वैल्यू मिली है वो किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू -7/2 को समीकरण 1 में किसी भी आप समीकरण में रखिए, मान सेम आएगा x का रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिए तो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं y का मान रख देते हैं -7/2। तो देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू -7/2 है। ठीक है, -7/2 है इज इक्वल टू 3 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस है, जब माइनस माइनस का आपस में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या प्लस होता है। तो +7 इज इक्वल टू 3, और जब x के वैल्यू निकालेंगे तो 7 को साइड चेंज करेंगे तो 3 - 7, x इज इक्वल टू कितना है 4 आया, तो ये हमारा -4 आया। तो देखिए x का मान कितना है -4 और y का मान -7। ऑप्शन में देख रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ x का देखिए -4 और -7/2, तो हमारे पास क्या हुआ -4 और -7/2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इतने सीक्वेंस में इतने लाइन से एक वे में करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में मैं की हूँ उस सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक ओवरव्यू आपको सोच के ऐसे करते जाएंगे ना कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना एक लाइन नहीं। अब जैसे हम यहाँ पर एक बार साइड चेंज किए, फिर जाकर उसमें माइनस या प्लस किए, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर कर लेंगे वो सारा काम। तो इसलिए मेरा इतना लंबा हुआ है, आप लोग का इतना लंबा बिल्कुल नहीं जाएगा अगर आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा समीकरणों 3⁻2x डिवाइड 9y इज इक्वल टू 27 तथा 4⁻x+1 इज इक्वल टू 8y+1। तो x का मान निकालना है, क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3⁻2x डिवाइड 9y इज इक्वल टू 27 है, और तथा 1 मिनट, उसके बाद क्या है 4⁻x+1 इज इक्वल टू 8y+1 में x इज इक्वल टू क्या,
ये तो हमारा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या दिया है, 3⁻2x डिवाइड 9⁻y इज इक्वल टू 27 तथा 4⁻x+1 इज इक्वल टू 8⁻y+1 में x का मान निकालना है आप लोग को। ठीक है, जैसे जैसे चलिए तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक समीकरण को उठाते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में देख रहे जो हमारा ये 3 और 9 एक दूसरे के साथ डिवाइड में है। डिवाइड में है मीन्स अगर 9 को हम बटे में 3⁻2x और अपान 9⁻y लिख सकते। डिवाइड का मतलब यही तो होता है ना, और इज इक्वल टू 27 है। अगर हम चलिए ऐसे है ना, तो फिर देखिए अगर हम फिर से बेस को बराबर कर लेते हैं तो हमारा पावर भी बराबर होगा। हमें x का ही तो मान चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पर भी सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह समीकरण बनाना है आप लोग को। अब कैसे बनाना है ये बस सॉल्व करते जाइए, आप लोग को खुद पता चलते जाएगा। तो देखिए 3⁻2x है और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻2y लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना, इज इक्वल टू 27। देख रहे हैं बेस तो सेम है पर ये हमारा पावर सेम नहीं है। तो क्या करना है, 3⁻2x और डिवाइडेड 3⁻2y, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। जो ये लाइन करना ज़रूरी नहीं है, हम बस ऐसे उठा कर लेते आए हैं। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लिखिए और फिर ये लिखिए, क्योंकि 9 को हम 3⁻2 कर दिए और y था तो y कर दिए, तो किए ना। ये हम बस वैसे आप लोग को समझाने के लिए लिख दिए। इज इक्वल टू कितना है, 27। अब हमें पता है ये फार्मूला हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, ये लॉ हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर a⁻m डिवाइडेड a⁻n रहे तो ये क्या होता है, a⁻m-n होता है। मीन्स अगर बेस सेम रहे और डिवाइड के साथ रहे तो हमारा पावर जो माइनस हो जाता है, तो कर देते हैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्या होगा, 2x - 2y होगा, इज इक्वल टू 27। अगर अब हम दोनों साइड के बेस को बराबर कर दें तो पावर भी बराबर होगा। पावर बराबर होगा तो फिर उसके बाद हमारा बेस बराबर होगा, पावर को बराबर करेंगे तो एक्स वाई में कुछ समीकरण कुछ रिलेशन मिलेंगे हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 है, क्या हम इसे जो 27 है उसको 3 कोई कुछ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 3 का क्यूब होता है, क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे जो दोनों बेस है वो तो बराबर हो गया। अब अगर बेस बराबर हुआ तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x - 2y इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा एक समीकरण मिला। देखो सब कुछ सही तरीके में लिखा हुआ है, 2x लिखा है -2y इज इक्वल टू 3, इसमें कुछ करना नहीं है, एक समीकरण मिल गया। चलिए अब दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा समीकरण है हमारा 4⁻x+1 8⁻y+1 है। तो हम 4⁻x+1 इज इक्वल टू 8⁻y+1। अब देखिए अगेन आप कोशिश कीजिए कि हमारा दोनों जो साइड है वो उसका बेस बराबर हो जाए, तभी हम x और y में कुछ रिलेशन निकाल पाएंगे और समीकरण प्राप्त करके कुछ आगे हम लोग x y का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो 4 है वो किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, 2⁻2 और ब्रैकेट में x+1 और इक्वल टू जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, क्यूब y+1। अब देखिए हमारे पास 2 जो बेस है वो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया हमारा बेस। अगर बेस बराबर हो गया तो हम ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x+2 इज इक्वल टू 3y+3। अब एक्स वाई को एक पास और मतलब वेरिएबल को एक पास, नॉन वेरिएबल को एक पास लिख लीजिए। तो 2x है, 2x इधर -3y, एक सीक्वेंस में लिखते हैं ना, पहले x रहेगा फिर y रहेगा, इसलिए 3y को जब, तो देखिए 2x - 3y और इस नॉन वेरिएबल को उधर कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा +3 और यहाँ +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x - 3y इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। अब हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें हम बस देख रहे हैं कि x का मान पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस x का मान जो आएगा उसका उस पर हम उस नंबर के ऑप्शन पे हम ट्रिक कर देंगे। ठीक है,
चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हल करते हैं। तो देख रहे हैं इसमें हमारा क्या बराबर, देख रहे हैं हमारा जो x है वो ऑलरेडी बराबर है ही, इसमें हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको मन कर रहा हो तो y को बराबर करने का तो आप कर सकते हैं, इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में 6y मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बराबर ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में 2x मिल रहा है हमारा, तो हम क्यों जाए बराबर करने। तो कुछ नहीं, तो बस क्या कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ये सब चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने, एग्ज़ाम में आपको बस ट्रिक लगाना है, इसलिए इतना ज़्यादा एक सीक्वेंस में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में तो बस जैसे जैसे आप समझ में आए तुरंत तुरंत करते जाना है, और लास्ट में एक्स वाई को डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल लेना जिसका पूछ रहा हो, ठीक है, घटाने पर। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस कर लीजिए, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या माइनस कैसे लगाते हैं, देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ कब करते हैं ये भी देख लीजिए, अगर दोनों जो चिन्ह है वो हमारा बराबर है तब हम करते हैं। तो दोनों हमारा प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो चिन्ह रहता है यहाँ पर ठीक उसी का उल्टा यहाँ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों साइन भी आपस में बराबर रहना चाहिए, या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस रहना चाहिए, तभी ये होता है। अगर दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है तो ये ऑलरेडी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, आपको इसमें कोई भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस 2y, यहाँ पर प्लस 3y है, तो क्या हो जाएगा, केवल y बचेगा हमारा, इज इक्वल टू 3 और माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो y का वैल्यू हमारा कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को y इज इक्वल टू 2 किसी भी समीकरण रखिए, तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो y इज इक्वल टू 2 रखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, तब इस 2x है माइनस 2y, तो y का वैल्यू कितना है, 2 है, इज इक्वल टू कितना है, 3 है। सॉल्व करते रहिए आगे तक, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू, माइनस 4 को साइड चेंज करना कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 होगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 7। तो x की वैल्यू बस पूछा है, तो x की वैल्यू उसका जो 2 है वो मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, 7/2 आया, ठीक है। तो आप लोग को इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस जल्दी फटाफट करना है कि देख रहे हैं यहाँ पर 3 यहाँ पर 9 है, दोनों डिवाइड साथ है, तो अगर दोनों का हम बेस सेम कर दें तो डिवाइड है तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है 8 है, तो आप सोचेंगे कैसे, ये देखिए 4 को तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का, और 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बेस बराबर हो गया, ऊपर वाला पावर भी बराबर हो जाएगा। तुरंत दो इक्वेशन बनाइए फटाफट और किसी एक को बराबर कीजिए, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, जिसका मान पूछ रहा है उस नंबर के ऑप्शन पे आप ट्रिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू 4 रूट एक्स टू द पावर 8 वाई टू द पावर माइनस 16 का मान पूछ रहा है। स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर रूट, तो कितना है, सॉरी एक्स है, काटते हैं गलत हो गया, 4 रूट एक्स टू द पावर 8 और y टू द पावर माइनस 16 है, कितना है, माइनस 16 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट मीन्स मतलब दो दो का जुड़ा बन के निकलता है, ठीक है। तो आप जैसे निकालिए, अगर देख लीजिए यहाँ पर 4 है तो इसका आप 4 मतलब कितनी बार में, तो 2 का डबल करेंगे तो 4 होगा, और जो 2 है 1 का करेंगे यानी कि एक y बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। ऐसे कीजिए, आप पूरा इसको ओपन कर दीजिए अंदर, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स
4x है, सबका बेस बराबर है, अब घातों को जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 4 हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर 4 मिलेगा। इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अब ये कितना लंबा खोलेंगे तो इसलिए अच्छा आप क्या कीजिए, सॉरी x इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं अगर सारा बेस बराबर है तो हम सब अगर एक बेस लिखें और सारे पावर को ऐड करें तो कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, यानी कि हमारा ये मिल गया। हम ऐसा क्यों, बस इतना ही हम क्यों खोलें, हमें 4 का जोड़ा बना के निकालना ना, तो हम इसलिए 4 ही बार लिखें। और 4 बार लिखें तो देखिए 8 को हम 8 का जो पावर लगा इस पर वो सब पर हम स्क्वायर के रूप में लगा सकते हैं। इंटू वाई टू द पावर -4 इंटू वाई टू द पावर -4 इंटू वाई टू द पावर -4 इंटू वाई टू द पावर -4। आप देखिए आप पूरा खोल, जैसे इसे हम एक पावर लगा दिए ना, वैसे आप इसे भी कर सकते हैं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 8 बार और y इंटू वाई इंटू, लेकिन सब पर -1 रहेगा क्योंकि यहाँ पर -16 ना, वाई टू द पावर -1 वाई टू द पावर -1 16 बार लिख सकते हैं। लेकिन हम केवल 4 का जुड़ा बना निकालना है ना, इसलिए हम 4 ही बार लिखें। 4 बार लिखने के बाद देखें जो 16 है वो हमारा कितना कितना पावर लग सकता है, तो देख रहे हैं -4 -4 -4 -4, अगर 4 बार लिखें तो सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारा -16 मिल जाएगा। हम -16 को -4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें माइनस था इसलिए सबको माइनस में लिख दिए। अब बेस से में सारे को हम अगर जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ ही जुड़ाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो कितना बाहर आएगा, 2 2 का जोड़ा बन के बाहर आएगा, तो यहाँ पर एक x आया इंटू एक और x आया और इंटू एक y आया, इंटू 4 का जोड़ा बना के निकालना, 4 के जोड़ा में क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर निकल रहा है, इंटू यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाई टू द पावर -4 निकल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर -4 है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू अब देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, देखिए y टू द पावर यहाँ पर सॉरी कुछ नहीं है तो 1 होगा और इंटू वाई टू द पावर -4 होगा, तो हमें पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इंटू है तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि y 1 और प्लस तो करेंगे लेकिन पावर जो किसका -4 है, ऐसे लिख लेंगे। उसके y1 माइनस से प्लस क्या होता है, माइनस होता है 4 होगा, तो इससे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, y टू द पावर -3 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, y टू द पावर -3 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर -3 है, ये हमारा आंसर है। देखिए आप ऐसे ओपन कीजिए या फिर जैसा बोला है वैसा काम कीजिए, जैसे देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो 2 है ना, तो 2 से इसमें 4 में डिवाइड दीजिए, कितना रहा, स्क्वायर आ रहा है यानी कि एक्स स्क्वायर, 2 से 2 में डिवाइड दीजिए 1 आ रहा है यानी कि 1 वाई आ गया बाहर। ठीक है, 4 है ना, 4 से 8 में डिवाइड दे दीजिए, तो 4 2 8 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, और 4 में 16 देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस लिख लें, बस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा बोला है बस का, स्क्वायर है तो हाफ हाफ कर दीजिए, 4 है तो 4 4 का कर दीजिए, तो यानी 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 और फिर 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कैसा कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट सेशन में कमेंट लिख कर हमें बताएं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।